आज की दुनिया में अगर कुछ सच में फ्री में मिलता है तो वह है टेंशन। जितनी चाहे ले लो, लेकिन शांति अर्जित करनी पड़ती है, प्रयास से, समझ से और चयन से। आज का सच यही है, अगर तुम सुन लो तो बात सुलझ जाती है, लेकिन अगर तुमने कह दिया तो वही बात उलझन बन जाती है। सहारे की आदत मत डालो, क्योंकि सहारा इंसान को भीतर से कमजोर करता है। खुद को इस काबिल बनाओ कि जब कोई साथ ना हो तब भी तुम्हारा आत्मबल तुम्हारा साथी बने। और याद रखो, अच्छा समय तब आता है जब तुम्हारे पास अच्छा इंसान हो। इसलिए समय से ज्यादा व्यक्ति को महत्व दो, क्योंकि एक अच्छा इंसान समय को भी सुनहरा बना सकता है। तुम ये सोचते हो कि तुम खुश हो या सुरक्षित, लेकिन क्या तुमने कभी ठहर कर यह महसूस किया है कि सच्ची खुशी और संतुष्टि तब आती है जब तुम अपने भीतर के जीवन से जुड़ते हो, जब तुम उन बातों पर ध्यान देते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं, तभी मन शांत होता है और जीवन संतुलन में आता है। जो हमारे बस में नहीं, उसे लेकर चिंता करना जल में तैरते पत्थर को डुबाने की कोशिश जैसा है। जब तुम जान जाते हो कि किन चीजों पर तुम्हारा वश नहीं है और किन पर है, तभी तुम अपने भीतर एक नई रोशनी जगाते हो, स्वीकार की, संयम की और आत्मज्ञान की। किसी पेड़ को अगर जबरन जल्दी बढ़ाने की कोशिश की जाए तो वह फल नहीं देता, वह सूख जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। यदि तुम उसे धैर्य, प्रेम और समय दो तो वह तुम्हें ऐसे फल देगा जिनका स्वाद उम्र भर नहीं भूलोगे। खुद को और अपने जीवन को एक बीज की तरह देखो, उसे जड़ों से जोड़ो, उसे अपने भीतर के मौन से सींचो और उसकी गति को समझने का संयम रखो। मनुष्य की महानता उसकी गलती करने में नहीं, बल्कि उसे स्वीकार कर सुधार करने में है। स्वीकृति पहला कदम है परिवर्तन की ओर, और परिवर्तन वही होता है जहां हृदय में अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता होती है। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे सभी सवालों के उत्तर जानती है, लेकिन तुम अपने सभी उत्तर बाहर ढूंढते हो, दूसरों से, समाज से, शोर से। भीतर उतर कर देखो, तुम्हें सारा समाधान वही मिलेगा जहां तुम्हारा मौन बोलता है और जहां मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। दिन को तुम रोजी रोटी के लिए संघर्ष करो, लेकिन रात को उस सत्ता को याद करो जो तुम्हें ये संघर्ष करने की शक्ति देती है। परमात्मा को मत भूलो, क्योंकि वही तुम्हारे हर प्रयास की नींव है। बेईमानी से कमाया हुआ धन तुम्हारा चेहरा चमका सकता है, लेकिन तुम्हारी नस्लें नहीं। वह भविष्य नहीं बना सकता, वह केवल क्षणिक दिखावा है। और जो लोग तुमसे जलते हैं, उन्हें तुम्हारी अच्छाइयां बहुत गहराई से पता होती हैं, इसीलिए वे असहज होते हैं। जो लोग पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, वे डरते हैं कि कहीं तुम उनसे आगे न निकल जाओ। और जो तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहते हैं, वे जानते हैं कि वे तुम्हें सीधा मुकाबला करके हरा नहीं सकते। इसलिए इन आवाजों से विचलित मत हो। तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे ऊंची आवाज है। तुम्हें बस यह समझना है कि तुम कौन हो, किसी की राय से नहीं, किसी की नजर से नहीं, बल्कि अपने भीतर की उस चेतना से जो सदा से तुम्हारे साथ है और सदा तुम्हारे साथ रहेगी। तो अपने जीवन को धैर्य से जियो, संयम से सींचो और विश्वास से बढ़ाओ। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें मिलेगा। वह समय से पहले नहीं आएगा, लेकिन जब आएगा तो संपूर्णता के साथ आएगा। सहन शक्ति कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। जो सह सकता है वही आगे बढ़ सकता है। जब जीवन तुम्हें बार बार तोड़ने की कोशिश करे, जब परिस्थितियां तुम्हारी सीमाओं की परीक्षा लें और जब हर मोड़ पर निराशा अपना चेहरा दिखाए, तब अपने भीतर के धैर्य को आवाज देना, क्योंकि वही तुम्हारा असली शस्त्र है। जो सहता है वह रुकता नहीं, और जो रुकता नहीं उसे कोई रोक नहीं सकता। संसार का नियम है बदलाव। दुख आए हैं तो जाएंगे भी, बस तुम्हें इतना करना है कि गिरकर टूटो नहीं, सहकर संवरो। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हें समाप्त करने नहीं, तुम्हें शक्तिशाली बनाने आई हैं। याद रखो, हर बड़ी रोशनी से पहले गहरा अंधकार आता है, लेकिन जो अंधेरे में भी टिके रहते हैं वही सुबह का सबसे सुंदर रूप देख पाते हैं। सहन शक्ति केवल दर्द झेलना नहीं है, यह उस क्षण में भी मुस्कुराना है जब भीतर सब कुछ चिल्ला रहा हो। यह उस मौन का नाम है जिसमें भरोसा होता है कि अभी चाहे जैसी भी घड़ी हो, पर हर घड़ी हमेशा के लिए नहीं होती। जब लोग तुम्हें नहीं समझें तब भी शांत रहो। जब मेहनत का फल तुरंत न मिले तब भी प्रयास करते रहो। जब भाग्य तुम्हारे विरुद्ध प्रतीत हो तब भी ईश्वर की योजना पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो सहता है वह जानता है कि वक्त को रोकने की जरूरत नहीं, उसे पार करने की ताकत चाहिए। तुम अपने जीवन की उन लड़ाइयों में हो जो तुम्हें अपने ही भीतर छिपी शक्ति से मिलाने आई हैं। दूसरों की बातें चुभ सकती हैं, हालात थका सकते हैं और मंजिल दूर लग सकती है, लेकिन जो मन में स्थिरता रखता है उसका रास्ता कोई नहीं छीन सकता। सहन करने का अर्थ यह नहीं कि तुम हार मान गए, इसका अर्थ है कि तुम अपने समय का इंतजार कर रहे हो। वह समय जो तुम्हारे पक्ष में आएगा
क्योंकि हर रात के बाद भोर निश्चित है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा संघर्ष, सब कुछ देखा जा रहा है। ईश्वर कभी अंधा नहीं होता और समय कभी स्थिर नहीं रहता। ये दौर बदलेगा, ये कठिनाइयां पीछे छूटेंगी। बस तुम अपने भीतर की आग को शांत न होने देना। जो सह लेता है वह समय के थपेड़ों को भी मुस्कान में बदल देता है। कभी मत सोचना कि तुम्हारे सहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक क्षण जो तुमने शांति से जिया है, हर एक चोट जो तुमने जवाब दिए बिना सह ली है, वह तुम्हारे भाग्य में एक नई दिशा जोड़ रहा है। जो सहन शक्ति के मार्ग पर चलता है वह अंत में केवल जीत नहीं, समझ भी पाता है जीवन को, ईश्वर को और स्वयं को। तो उठो, थको मत और खुद से कहो, मैं सह सकता हूं, क्योंकि मुझे यकीन है वक्त जरूर बदलेगा। इस संसार में जो तुम्हें भले मानकर अपना सब कुछ दे देते हैं, वे सबसे अधिक चोट खाते हैं, क्योंकि उनका दिल सरल होता है और नीयत साफ। पर याद रखो, किसी की सरलता को उसकी कमजोरी मत समझो, क्योंकि वही सबसे बड़ी शक्ति का रूप है। जब जीवन कठिन मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है, तब परिवार का साथ ही वह दीवार होता है जो तुम्हें टूटने से बचाता है। रिश्तों की गहराई का एहसास अक्सर तब होता है जब तुम्हें कोई सहारा नहीं दिखता, और वही क्षण होते हैं जो तुम्हारे भीतर की सच्चाई को उजागर करते हैं। अगर खुद को बदलना इतना कठिन लगता है तो दूसरों को बदलने की जिद छोड़ दो। किसी को बदलने की जगह अपने दृष्टिकोण को बदलो, वही सच्चा आत्मविकास है। पैसा जरूरी है, पर इतना भी नहीं कि उसकी दौड़ में अपनी ही सांसें पीछे छूट जाएं। जो हर वक्त कमाई की चिंता में डूबा रहता है वह जीवन की मिठास खो बैठता है। इसलिए समय निकालो अपनों के लिए, अपने लिए, उस मौन के लिए जिसमें आत्मा स्वयं से बात करती है। कभी कभी नाराज हो जाना भी प्रेम का रूप होता है, क्योंकि वह दिखाता है कि तुम्हें अब भी फिक्र है, अब भी दिल जुड़ा हुआ है। जो लोग तुम्हारी नाराजगी पर चुप रह जाएं, उन्हें पहचानो, और जो बिना कहे तुम्हें मना लें, उन्हें थामे रहो। तुम्हारी जिंदगी अगर अब तक स्थिर है तो जान लो, यह संयोग नहीं, कुदरत का संदेश है कि वह अब भी तुम्हारे साथ है। सत्य और समय, ये दोनों शेर की तरह होते हैं। सत्य देर से जीतता है, पर जीतता जरूर है, और समय चाहे धीमा हो, उसका असर गहरा होता है। उम्मीदें गलत नहीं है, पर उन्हें लगाना सीखो, वहां जहां भावनाएं सच्ची हों, और वहां नहीं जहां स्वार्थ तुम्हारे इंतजार का मजाक बना दे। जो इंसान दुख में भी मुस्कुरा सके वह इस जीवन का असली विजेता है, क्योंकि उसे कोई हराने वाला नहीं, न हालात न लोग। मुस्कान को अपनी आदत बना लो, क्योंकि आंसू सिखाने वाले हर मोड़ पर मिलेंगे। यह दुनिया इतनी तेज है कि अगर तुमने किसी को अपनी आदत बना लिया तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। प्यार करो, पर इतना कि आत्मसम्मान गिरवी न पड़े। अपने आत्मसम्मान को कभी इश्क के नाम पर दांव पर मत लगाना, क्योंकि जहां तुम खुद को खो देते हो वहां तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाती है। समय कभी किसी को अपने आप सफल नहीं बनाता, यह तो बस एक अवसर देता है। उसका उपयोग कैसे करना है वह तुम्हारे हाथ में है। वही इंसान सफल होता है जो हर क्षण को समझदारी से जिए, जो ठोकरें खाकर भी मुस्कुराए और जो गिरकर भी कहे, मैं फिर से उठूंगा। जब समय कठिन हो तब किसी से उम्मीद मत बांधो, क्योंकि उम्मीदें सबसे ज्यादा वहीं तोड़ती हैं जहां भरोसा सबसे गहरा होता है। सहना सीखो, पर झुकना नहीं, और मुस्कुराना सीखो, भले ही आंखों में आंसू हों। जीवन में अंधेरा तब तक हावी रहता है जब तक तुम भीतर से प्रकाशित नहीं होते। अच्छाई का साथ तब तक मिलता है जब तक तुम अपने भीतर के प्रकाश को जलाए रखते हो। इसलिए चलो एक नई शुरुआत करें। उन लोगों को आजाद करें जिन्हें हमारी जरूरत नहीं। उन रिश्तों को वहीं छोड़ दें जो बोझ बन चुके हैं। कुछ रिश्तों को जितना संभालो उतना ही वे तोड़ते हैं। अपने आप को बिखरने से पहले समझदारी जरूरी है, क्योंकि तुम तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।